मैं अब ये चिट्ठी पढ़ के सुना रहा हूँ, जरा शांति। स्टेज पे सबसे ज्यादा शोर हो रहा है, मेरी चिंता मत करो। सर स्टेज खाली कर दीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है सबसे। कोई बात नहीं, अब शोर नहीं, स्टेज पे सबसे ज्यादा शोर हो। मेरे प्रिय दिल्ली वासियों, दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को, एक मिनट भाई साहब, शोर नहीं करें सर प्लीज, शोर मत करें सर। आप मीडिया वाले प्लीज बैठ जाएं, शोर मत करिए, पीछे हो जाएंगे, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। इसको बड़े ध्यान से सुनिए, बड़ी जरूरी चिट्ठी है, आज इसी के लिए इकट्ठे हुए हम लोग। मेरे प्रिय दिल्ली वासियों, दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को और झाड़ू को 28 सीटें मिली हैं। इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। ये दिल्ली के आम आदमी की जीत है, सच्चाई और ईमानदारी की जीत है। लेकिन दिल्ली में सरकार बनाने के लिए 36 सीट चाहिए, 8 सीट कम पड़ गई। दिल्ली में किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला। आम आदमी की स्वच्छ राजनीति से डर के पूर्व में गोवा, हिमाचल, छत्तीसगढ़, यूपी में जोड़ तोड़ करके सरकार बनाती रही भाजपा। सबसे बड़ा दल होने के बावजूद भी सरकार बनाने की अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। इस दौरान कांग्रेस ने कहना शुरू कर दिया कि हम आम आदमी पार्टी को बिना शर्त समर्थन देने को तैयार हैं। उधर बीजेपी वालों ने कहना शुरू कर दिया कि हम दिल्ली की जनता के हित में चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी सरकार बनाए और हम उन्हें मुद्दों पर समर्थन देने के लिए तैयार हैं। हमने तो जी इन पार्टियों से समर्थन मांगा ही नहीं था, खुद ही समर्थन देने की बात कहने लग गए और फ्री में समर्थन देने की बात कहने लग गए। हमने तो सुना है कि एक एक एमएलए को खरीदने के लिए 10-10 करोड़ रुपए लगते हैं। पहले हमें यह सोचना चाहिए कि आम आदमी पार्टी क्यों बनी। आम आदमी पार्टी का जन्म बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टियों की भ्रष्ट, आपराधिक और सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ हुआ है। आम आदमी पार्टी सत्ता भोगने के लिए नहीं आई, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए बनी है। जब इन दोनों पार्टियों के भ्रष्टाचार की वजह से आम आदमी करा उठा, तो इस देश के आम लोगों ने मिलकर अपनी आम आदमी पार्टी बना ली। ऐसे में बीजेपी या कांग्रेस का समर्थन लेके हम सरकार कैसे बना सकते हैं? लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि आम आदमी पार्टी अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। आम आदमी पार्टी को इन पार्टियों से बाहर से मिल रहे समर्थन पर क्या हर्ज है? जितने दिन ये पार्टियां सरकार चलाने दें, सरकार चलाओ। जिस दिन ये पार्टियां सरकार गिराएंगी तो जनता के बीच जाकर दोबारा चुनाव लड़ लेना, तब जनता इन पार्टियों को सबक सिखाएगी। आज बाकी सभी पार्टियां जैसे तैसे जोड़ तोड़ करके सत्ता हासिल करने में लगी हैं, लेकिन हम राजनीति में सत्ता हासिल करने नहीं आए। हम आम जनता हैं, भ्रष्टाचार और महंगाई से त्रस्त हैं। दिल्ली की आम जनता के कुछ मुद्दे हैं जिससे जनता दुखी है। इसलिए हमने सोचा कि अगर दिल्ली में सरकार बनानी भी पड़े तो जनता के मुद्दों पर सभी पार्टियों से आम सहमति बनाकर सरकार बनाई जाए। इसलिए हमने दोनों पार्टियों को चिट्ठी लिखी। इन दोनों पार्टियों को हमने 18 मुद्दे भेजे जिससे दिल्ली की जनता बुरी तरह से त्रस्त है। हमने इन दोनों पार्टियों से पूछा कि अगर आम आदमी पार्टी सरकार बनाती है तो बीजेपी और कांग्रेस को इन मुद्दों पे क्या कहना है। ये 18 मुद्दे निम्नलिखित हैं। हमने इन दोनों पार्टियों को चिट्ठी लिखी। हमने पूछा, जी दिल्ली की जनता इन 18 मुद्दों से त्रस्त है, आपको इन 18 मुद्दों पे क्या कहना है? मुद्दा नंबर 1, दिल्ली सरकार का कोई भी विधायक, मंत्री या अफसर लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लेगा। कोई भी विधायक, मंत्री बड़े बंगले में नहीं रहेगा और अपने लिए विशेष सिक्योरिटी नहीं लेगा। सिक्योरिटी जनता को दी जाएगी। हर नेता और अफसर आम आदमी की तरह रहेगा। मुद्दा नंबर 2, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त जन लोकपाल बिल पास किया जाएगा
और कांग्रेस और बीजेपी दोनों के नेताओं के घोटालों की जांच की जाएगी। मुद्दा नंबर 3, दिल्ली में स्वराज का कानून लागू किया जाएगा। अपने अपने मोहल्ले, कॉलोनी और गलियों के बारे में निर्णय सीधे जनता लिया करेगी। दिल्ली में एमएलए और काउंसलर का फंड बंद किया जाएगा। ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये फंड सीधे जनता को दिया जाएगा। जनता तय करेगी और सरकारी पैसा उनके इलाके में वही खर्च होगा जहां पे जनता कहेगी। मुद्दा नंबर 4, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की कोशिश की जाएगी। मुद्दा नंबर 5, बिजली कंपनियों का ऑडिट करवाया जाएगा और दिल्ली में बिजली के दाम आधे किए जाएंगे। मुद्दा नंबर 6, दिल्ली में बिजली के मीटरों की जांच कराई जाएगी। मुद्दा नंबर 7, हर घर में 700 लीटर तक का साफ पानी प्रतिदिन मुफ्त दिया जाएगा। मुद्दा नंबर 8, दिल्ली की सभी अनऑथराइज्ड कॉलोनी को 1 वर्ष के अंदर नियमित करके उनमें सभी मूलभूत सुविधाएं दी जाएंगी। मुद्दा नंबर 9, झुग्गीवासियों को जब तक पक्के मकान नहीं मिल जाते उनकी झुग्गियां तोड़ी नहीं जाएंगी। मुद्दा नंबर 10, स्थायी और नियमित कार्यों में ठेकेदारी पर कर्मचारियों को रखने की सिस्टम बंद किया जाएगा। ये ठेकेदारी प्रथा बंद की जाएगी और सभी लोगों को नियमित किया जाएगा। वैट का सरलीकरण किया जाएगा। वैट की दरों की पुनर्समीक्षा की जाएगी। मुद्दा नंबर 12, दिल्ली में किराना में एफडीआई नहीं आने दिया जाएगा। मुद्दा नंबर 13, दिल्ली के किसानों को वो सभी सुविधाएं और सब्सिडी दी जाएंगी जो उनको दूसरे राज्यों में मिलती हैं। ग्राम सभा की मंजूरी के बिना किसी भी गांव की जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा और दिल्ली में लाल डोरा का विस्तार किया जाएगा। मुद्दा नंबर 14, सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर प्राइवेट स्कूलों से बेहतर किया जाएगा। दिल्ली में 500 से ज्यादा सरकारी स्कूल खोले जाएंगे नए, और प्राइवेट स्कूल में डोनेशन का सिस्टम बंद किया जाएगा और प्राइवेट स्कूलों में फीस निर्धारण की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाएगा। मुद्दा नंबर 15, दिल्ली में नए सरकारी अस्पताल खोले जाएंगे और सरकारी अस्पताल में प्राइवेट अस्पतालों से बेहतर इलाज कराया जाएगा। मुद्दा नंबर 16, दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्पेशल सुरक्षा दल बनाया जाएगा। दिल्ली में नई अदालतें बनाई जाएंगी, नए जज नियुक्त किए जाएंगे ताकि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के जितने भी मामले होते हैं उनमें 3 से 6 महीने के अंदर दोषी को सख्त से सख्त सजा दी जा सके। मुद्दा नंबर 17, इतनी नई अदालतें खोली जाएंगी और इतने नए जजों की नियुक्ति की जाएगी कि कोई भी मामला 6 महीने से 1 साल के अंदर निपटाया जा सके। और मुद्दा नंबर 18, बीजेपी और कांग्रेस केंद्र सरकार से संबंधित मुद्दों पर आम आदमी पार्टी का साथ दें। ये 18 मुद्दे हम लोगों ने इन दोनों पार्टियों को भेजे थे। हमने पूछा भाई आप दोनों पार्टियों को इस पे क्या कहना है, क्या आप इससे सहमत हो? दिल्ली वालों के लिए ये 18 मुद्दे बहुत जरूरी हैं। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पार्टी ने सत्ता हासिल करने के लिए नहीं बल्कि जनता के मुद्दों पर सरकार बनाने की पेशकश की है। हमारे इस पत्र का बीजेपी वालों ने तो जवाब देने से ही मना कर दिया। 1 मिनट। जबकि बीजेपी पहले कह रही थी कि हम दिल्ली वालों के हित में आम आदमी पार्टी को मुद्दों पर समर्थन देंगे। इससे साफ जाहिर हो गया कि बीजेपी केवल गंदी राजनीति कर रही है, ना उनके मन में दिल्ली वालों का हित है और ना मुद्दों पर समर्थन देने की इच्छा। कांग्रेस का जवाब आया है। उनका कहना है कि सरकार बनाने के बाद इनमें से 16 मुद्दों पे आपको हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही इन पे निर्णय ले सकते हैं और बाकी 2 मुद्दों पर कांग्रेस आपको समर्थन देने के लिए तैयार है। लेकिन दोस्तों, सारा देश जानता है कि कांग्रेस कितनी बदमाश पार्टी है।
सारा देश जानता है कि कांग्रेस कितनी शातिर पार्टी है। जब इनका मन करेगा तो कहेंगे कि अरविंद को खांसी बहुत आती है, हम इनकी सरकार गिरा रहे हैं। और जिस पार्टी ने आज पूरे देश को लूट लिया और जिस पार्टी का हम घोर विरोध करते आए, उस पार्टी का समर्थन लेके कैसे सरकार बनाएं। सबको याद है कि पहले भी इतिहास में कांग्रेस ने कैसे चौधरी चरण सिंह और श्री चंद्रशेखर की सरकार राजनीतिक चाल चल के गिरा दी थी। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा चुनाव के चलते कांग्रेस अभी कोई बदमाशी नहीं करेगी। अभी फिलहाल कांग्रेस की मजबूरी है हमें समर्थन देना। कम से कम 6 महीने तक तो कांग्रेस कोई बदमाशी नहीं करने वाली। ऐसे में आम आदमी पार्टी को दिल्ली में 6 महीने की सरकार बना लेनी चाहिए और दिल्ली में जनता के हितों के मुद्दों को लागू करना चाहिए। हमारे सामने धर्म संकट है जी। कई साथी कह रहे हैं कि हमें कांग्रेस या बीजेपी दोनों में से किसी का समर्थन नहीं लेना चाहिए और दिल्ली में दोबारा चुनाव तुरंत होने चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि हमें दिल्ली में सरकार बना लेनी चाहिए और कुछ करके दिखाना चाहिए। हम आपसे जानने आए हैं, आपसे जानना चाहते हैं हमें क्या करना चाहिए। हम बाकी दलों की तरह बंद कमरे में बैठ के फैसला नहीं लेना चाहते। हम ये प्रश्न जनता के सामने रख रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी कुछ चंद लोगों की पार्टी नहीं है, बल्कि इस देश के आम लोगों की पार्टी है। जो जनता कहेगी हम वही करेंगे। इस प्रक्रिया में आपकी राय सर्वोच्च होगी। अब मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, जो लोग, जिन लोगों को यह लगता है कि आम आदमी पार्टी को सरकार नहीं बनानी चाहिए, वो जरा हाथ खड़ा कर दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 लगभग 50 के करीब लोग हैं। जिन लोगों को लगता है सरकार बननी चाहिए जरा हाथ खड़े कर दें। तो क्या हम लोग ये मान सकते हैं? एक मिनट सब लोग प्लीज। क्या हम लोग ये मान सकते हैं कि इस सभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बननी चाहिए? दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। यही स्वराज है। इसी के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी कि जो जनता कहे वो करो। सब बैठे रहिए। जनता की सहमति से जनता की सहमति से निर्णय लिया जाएगा। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो हम ऐसी सभाएं रेगुलरली करवाया करेंगे और जनता के बीच आके जनता से पूछेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब भारत माता की इनकलाब। आप सब लोग बैठे रहिए। हेलो, मैं अब जनता के बीच में आऊंगा आपसे मिलने के लिए, इसलिए ज्यादा भीड़ ना करें, धीरे धीरे मैं आगे आता जाऊंगा। आप सब बैठे मेरे रहिए। को कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, कोई रिंग ना बनाए मेरे आसपास। सब लोगों से निवेदन है, कृपया आराम से निकलने दीजिए।